तो बच्चों इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है एक गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक कोई गुलाब जामुन है और उस गुलाब जामुन के अंदर जो चाशनी है वो चाशनी का वॉल्यूम कितना है, जो गुलाब जामुन का वॉल्यूम है उसका 30%। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कोई गुलाब जामुन का वॉल्यूम है मान लीजिए 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसके अंदर जो चाशनी है वो कितनी होगी, बस 30 सेंटीमीटर क्यूब, उसका 30%। उसके बाद क्या दिया है, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स। तो हमें बताना है कि कितनी चाशनी होगी कितने गुलाब जामुन्स के अंदर, 45 गुलाब जामुन्स के अंदर। ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स, और हर एक गुलाब जामुन जो है उसकी शेप कैसी है, 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स लगाए गए हैं एक सिलेंडर की शेप में। और वहां पर हमें लेंथ बताई है कि जो गुलाब जामुन है उसकी लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर और उसका जो डायमीटर है वो कितना है 2.8 सेंटीमीटर। तो इसकी फिगर बनाते हैं और बुक में भी आपको इसकी फिगर इसमें दिखा रखी होगी, जिसके अंदर आपको एक बॉक्स दे रखा है और उस बॉक्स के अंदर गुलाब जामुन उसने दिखाए हैं कैसी शेप के हैं। ठीक है, तो आप बुक में भी इस चीज को देख सकते हो। देखो ये वाले जो बने हुए हैं ये है क्या, इसके अंदर गुलाब जामुन। तो मैं अब इसकी शेप आपको बनाकर दिखाता हूं, फिर हम इसको समझते हैं कि कैसे कैसे आपको सॉल्व करना है। तो पहले हमें बताया गया इसके अंदर कि क्या है, एक सिलेंडर है। तो पहले एक क्या बना लेते हैं, एक सिलेंडर बना लेते हैं और उस सिलेंडर के दोनों तरफ लगाते हैं हेमी स्फेयर। तो ये बना लिया हमने क्या, एक सिलेंडर। और इस सिलेंडर के दोनों तरफ हम क्या लगाएंगे, हेमी स्फेयर। एक सिलेंडर का जो एंड है वो ये वाला हो गया और सिलेंडर का एक एंड हो गया ये वाला, और इधर की तरफ क्या है, एक हेमिस्फेरिकल एंड, और ऐसे ही एक हेमिस्फेरिकल एंड इधर की तरफ है। हेमिस्फेयर मतलब जो जैसे आधी बॉल होती है, इस तरीके का क्या दे रखा है, एक गुलाब जामुन दे रखा है। उसके बाद इसने क्या बताया है कि वो जो गुलाब जामुन है उसकी टोटल लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहां से लेकर और यहां तक ये पूरा का पूरा कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। तो आप इसकी शेप में यहां से यहां तक लिख सकते हो कि ये लेंथ हो गई कितनी, 5 सेंटीमीटर। तो यहां पर L इक्वल टू दे रखी है 5 सेंटीमीटर और डायमीटर दे रखी है। डायमीटर का मतलब है कि अगर हम यहां से लेकर और यहां तक इसको नापेंगे तो ये कितना बैठेगा, ये बैठेगा 2.8 सेंटीमीटर। तो 2.8 का हाफ करेंगे तो रेडियस आ जाएगा अपने पास। तो हम यहां पर निकाल सकते हैं कि रेडियस इक्वल टू क्या होगी, डायमीटर की हाफ, मतलब 2.8 अपॉन 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.4 सेंटीमीटर। तो ये जो 1.4 सेंटीमीटर है, अगर जब हम हेमिस्फेयर वाले पार्ट्स देख रहे होंगे तो भी 1.4 ही बैठेगी और सिलेंडर वाला पार्ट देखेंगे तो भी उतनी बैठेगी। तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो इसकी रेडियस है वो हो गई 1.4 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक ये वाली भी रेडियस कितनी हो जाएगी, 1.4 सेंटीमीटर। अब बात आती है उसके बाद कि हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे कैसे। तो देखो हमें क्या काम करना है, पहले हम निकाल लेते हैं एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम। जब हमारे पास एक गुलाब जामुन का आ जाएगा तो हम क्या काम करेंगे, उसमें 45 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 45 की मल्टीप्लाई करके 45 गुलाब जामुन का आ जाएगा। उसका निकाल देंगे कितना, 30%, क्योंकि चाशनी जो है वो कितनी है, बस 30% है। तो आपको क्या काम करना है, अब आपको एक तो वॉल्यूम लेना है सिलेंडर का और साथ में वॉल्यूम लेना है 2 हेमिस्फेयर का। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो सिलेंडर की आर तो है हमारे पास 1.4, लेकिन एच नहीं है। हेमिस्फेयर में क्या चाहिए, बस आपको रेडियस चाहिए, तो हेमिस्फेयर की रेडियस तो है। अब बात आती है कि ये जो हमारे पास पूरा का पूरा गुलाब जामुन था इसकी लेंथ 5 थी, तो उसी से ही हम क्या करेंगे, अब लेंथ ऑफ सिलेंडर निकालेंगे। तो देखिए जो हेमिस्फेयर होता है, हेमिस्फेयर में हम रेडियस इधर की तरफ भी मान सकते हैं और इधर की तरफ भी। तो ये वाली रेडियस भी कितनी हो जाएगी, 1.4, और इधर की तरफ भी रेडियस कितनी हो जाएगी, ये 1.4 सेंटीमीटर। मैंने आपको ये चीज बताई भी थी कि जब हम स्फेयर में या हेमिस्फेयर में देखते हैं तो सेंटर से किधर की तरफ भी चले जाओ आप, उधर की तरफ ही क्या होती है, रेडियस होती है। जैसे यहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर हम देखें तो ये वाली भी क्या है, रेडियस, और इधर की तरफ जाएंगे तो ये भी क्या बैठेगी, इसकी रेडियस ही बैठेगी। तो इसीलिए हमने रेडियस इधर भी बना ली और इधर ही बना ली। अब बात आती है कि सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी होगी। तो सिलेंडर की हाइट कहां से कहां तक है,
तो सिलेंडर की हाइट है यहां से लेकर और यहां तक। तो देखो जब ये पूरी की पूरी लेंथ कितनी थी 5 सेंटीमीटर, तो 5 में से यहां तक का हिस्सा निकाल दो, 1.4 इधर का और 1.4 इधर का, तो ये बीच वाला हिस्सा यहां से यहां तक का बच जाएगा, जिसको हम h से डिनोट कर देते हैं। h मतलब हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी आएगी उसे निकाल के यहां पर आप लिख दोगे। तो यहां पर हम लिख देते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर, वो कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ दे रखी है हमें यहां से यहां तक 5, उसमें से 1.4 इधर वाला हिस्सा निकाल दो, 1.4 इधर वाला हिस्सा निकाल दो, तो 1.4 माइनस 1.4, तो 1.4 और 1.4 कितना हो गया 2.8। 5 में से अब 2.8 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 2.2। ठीक है, ये आ गई हाइट ऑफ सिलेंडर। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। ठीक है, तो अब आप यहां पर देखो, यहां पर लिखोगे वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, उसके लिए हम एक तो लेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और उसी में हम क्या कर देंगे प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमीस्फेयर्स या 2 हेमीस्फेरिकल एंड्स, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, हेमीस्फेरिकल एंड्स ऐसे ही लिख लेना, वॉल्यूम ऑफ 2 हेमीस्फेरिकल एंड्स। ठीक है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, इसके बाद का यहां पर देखो ध्यान से, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और हेमिस्फेयर भी कितने हैं 2, तो हम इसी में क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं किसकी 2 की। ठीक है, अब आगे देखो, तो यहां पर जब 2 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यूब। दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, दोनों की रेडियस तो सेम ही है, तो आर भी कॉमन ले सकते हैं और पाई भी कॉमन ले सकते हैं। तो हमने पाई कॉमन ले लिया और आर स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, यहां से पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया तो क्या बचा एच बचा, यहां से 4/3 कॉमन 4/3 बचा, पाई बाहर आ गया, आर स्क्वायर बाहर आ चुका है, एक आर बचेगा क्योंकि आर क्यूब था। ठीक है, अब यहां पर इनकी वैल्यूज जो हैं उनको पुट कर लेते हैं। तो यहां पर आप लिखोगे अब पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, तो रेडियस कितनी है 1.4, तो 1.4 को हम लिख लेते हैं 2 बार क्योंकि स्क्वायर है उसका। उसके बाद है एच, एच मतलब इसकी यहां से यहां तक की जो हाइट है, तो एच अभी हमने निकाली थी वो कितनी थी 2.2 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम लिख देते हैं एच की जगह पर 2.2 प्लस 4 इंटू आर की जगह पर क्या लिखोगे, जो रेडियस है कितनी है 1.4 और अपॉन में कितना इसके 3। अब यहां से पॉइंट हटाकर यहां 0 ले सकते हैं, पॉइंट हटाकर यहां पर 0 ले लिया, 7 से कट गया कितनी बार 2 बार। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर आप इनको कैंसिल आउट भी करते हो तो भी कोई फायदा नहीं हो, कि नीचे की तरफ तब भी कुछ ना कुछ बचेगा ही, तो हम इसको छेड़ते ही नहीं है, बस हमारे पास जो ये दोनों के दोनों 0 हैं इनको ऐसे ही लेके चलते हैं, ताकि आगे अगर हमें काटना भी होगा तो 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगा देंगे। तो यहां पर ये हो जाएगा 22 की 2 में मल्टीप्लाई करके 44 मल्टीप्लाई 14 और अपॉन में कितना 100। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2.2 प्लस 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर लो तो 14 4 जा होते हैं 56 और एक से पहले पॉइंट अपॉन में कितना 3। उसके बाद इसकी मल्टीप्लीकेशन कर लो तो 14 4 जा 56 का 6, कैरी कितना बचा, कैरी बचा 5, फिर 14 4 जा 56 और 5 कितने हो गए 61 अपॉन में 100। उसके बाद इसका एलसीएम ले लो या फिर सीधी सीधी क्या करते हैं 3 की इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6.6 प्लस 5.6 और अपॉन में कितना 3, तो ये आ गया 616 अपॉन 100, और इन दोनों को प्लस कर लो तो 6 और 6 कितने हो गए 12 का 2 कैरी 1, फिर 5 और 6 11 और 1 12, तो ये आ गया 12.2 अपॉन 3। अब इसको और आगे फर्दर सॉल्व आपको करना है तो कर लो, वरना इसको हम जो ऊपर वाले डिजिट्स हैं उनको तो ऐसे लिख लेते हैं अभी, क्योंकि अभी तो आगे सॉल्यूशन भी करना है ना हमें। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 300 सेंटीमीटर क्यूब। देखो अभी तो आगे सॉल्व करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि हम क्या काम करें, अभी हमने बस एक गुलाब जामुन का निकाला है,
हम 45 गुलाब जामुन का निकालेंगे तो इसी में ही 45 की मल्टीप्लाई होगी, तो वहां पर कुछ ना कुछ तो कट ही जाना है, और उसके बाद हमें 30% भी निकालना है, तो और भी सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो हम क्या काम करते हैं, अब नेक्स्ट पेज पे ऐसे के ऐसे ही इसको उठाकर रख देते हैं 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालने के लिए। तो अब आपको यहां पर लिखना है, हम निकाल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन्स। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो आपके पास वॉल्यूम आया है एक गुलाब जामुन का, उसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे किसकी, 45 की। तो हमारे पास एक का कितना आया है, ये आया है 616 इंटू 12.2 अपॉन में कितना 300 इंटू 45। अब देखो 45 और जो 300 है ये दोनों के दोनों ही सेम टेबल में आते हैं 15 के में, तो 15 से कैंसिल आउट कर लेते हैं हम। तो 15 3 जा 45, 15 2 जा 30, और ये जीरो एज इट इज बचा। यहाँ से पॉइंट हटाकर एक जीरो और ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 616 इंटू 122 इंटू 3 अपॉन 200। ठीक है, अब 200 और 616 को काट लो, या 200 और 122 को, ताकि नीचे क्या बचे, बस 100 बचे। तो अब हम यहाँ पर इनकी कर देते हैं, काट लेते हैं, चलो इसको काटे देता हूं मैं। तो 2 से कट जाएगा 100 बार, और 2 से कट जाएगा 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2। देखो यहाँ पर इनको मत काटने लग जाना, क्योंकि काटोगे फिर 50 बचेगा, तब भी ये पूरा तो कटना है नहीं। तो ये 100 जो बचा है, इससे फायदा ये होगा कि जब हम इनकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो उसमें 2 से पहले पॉइंट लग जाएगा। तो ये हो गया 616 इंटू 3 की मल्टीप्लाई कर लो, 3 1 जा 3 एंड 3 6 जा 18, और अपॉन में कितना है 100। अभी इनकी मल्टीप्लाई मैं अभी भी नहीं कर रहा अभी, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना था वॉल्यूम ऑफ सिरप, और जो कि कितना था 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो हमें क्या काम करना है, हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ द सिरप। तो आप यहां पर लिखोगे वॉल्यूम ऑफ द सिरप, जो कि कितना होगा 45% ऑफ वॉल्यूम, सॉरी 45 नहीं 30%, कितना है 30%, 45 तो गुलाब जामुन दे रखे हैं, तो 30% ऑफ द वॉल्यूम। तो यहां पर आप लिखोगे 30 अपॉन 100, परसेंटेज हटाते हैं तो अपॉन में 100 आता है, ऑफ की जगह क्या लगा लेंगे मल्टीप्लाई, और वॉल्यूम कितना आया है अपना 45 गुलाब जामुन का 616 इंटू 183, और अपॉन में कितना है 100। इस जीरो से ये जीरो क्या हो गई, कैंसिल आउट। उसके बाद इस 3 की मल्टीप्लाई कर लो, या तो इसमें कर लो या 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर लो, आपकी मर्जी है। फिर एक मल्टीप्लीकेशन रह जाएगी, और नीचे कितने जीरो हो गए आपके पास, अब एक जीरो ये है और 2 जीरो ये है, तो ये हो गए 3 जीरो। 3 की मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं इसमें, तो 3 3 जा 9, फिर 3 8 जा 24 का 4, कैरी कितना बचा 2, फिर 3 1 जा 3 और 2 कितने हो गए 5, और इधर क्या है 616। इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर लो, और जो आंसर आया उसमें 3 से पहले क्या लगा दो पॉइंट। तो ये है 616 इंटू 549, तो 9 6 जा 54 का 4, कैरी कितना आया 5, फिर 9 1 जा 9 और 5 14 का 4, कैरी 1, 9 6 जा 54 और 1 कितना हो गया 55, फिर 4 6 जा 24 का 4, कैरी 2, 4 1 जा 4 और 2 कितने हो गए 6, और 4 6 जा 24। उसके बाद यहाँ पर 2 क्रॉस लगाओगे, 5 6 जा 30 का 0, कैरी 3। ठीक है, उसके बाद 5 1 जा 5 और 3 कितने हो गए 8, और 5 6 जा कितना हो गया 30, तो 30 का 0 यहाँ और 3 यहाँ, इनको कर लो प्लस, तो ये आ गया 4, 4 और 4 कितने हो गए 8, 5 और 6 कितने हो गए 11 का 1, कैरी 1, 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और 8 कितना हो गया 18, तो 18 का 8, कैरी 1, 2 और 1 कितना हो गया 3, और एक 3 ये वाला, तो ये हमारे पास कितना आया 338.184, 338.184, और 3 जीरो है तो 3 से पहले क्या लगा दिया हमने पॉइंट लगा दिया। ठीक है, इसलिए मैं ये नीचे वाली जो डिजिट थी इनको काट नहीं रहा था, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब ये बात आती है कि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिरप तो इतना आ गया, लेकिन इसने जो आंसर मांगा था उस आंसर को इसने कहा था अप्रोक्सीमेटली बता देना। तो मैंने आपको बता रखा है कि अप्रोक्सीमेटली में हम क्या काम करते हैं, हम जो होल नंबर होता है, जो नेचुरल नंबर है पॉइंट से पहले पहले वाला, बस उसी को ही हम लिखते हैं। तो यहाँ पर जब आप इसको लिखोगे, तो अगर ये वाला नंबर होता 500 या उससे बड़ा,
तो हम इसको 339 लिखते। लेकिन अब हम क्या काम करेंगे, इसको हम लिखेंगे कि ये किसके ज़्यादा पास है। भाई ये 339 के ज़्यादा पास है, 338 के ज़्यादा पास है, ये पूरा का पूरा नंबर। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये हो गया 338 सेंटीमीटर क्यूब एप्रोक्स। ठीक है, इतना वॉल्यूम है किसका, जो चाशनी है 45 गुलाब जामुन के अंदर उसका। ठीक है, तो ध्यान से समझ लिया ना आपने। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है, जो कि हमने यहां पर निकाल लिया। उसके बाद आपने क्या किया, फिर 45 गुलाब जामुन का निकाला। उसके बाद हमें बताया था कि चाशनी जो है वो कितनी है, 30% है। तो हर एक के अंदर 30% है, तो हमने 30% टोटल वॉल्यूम का ही निकाल लिया, जो कि कितना आया 338.184। और फिर इसको अप्रोक्सीमेटली 338 ही लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, और नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4।